बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये व्लॉग है कल 10 मुहर्रम का, और यहाँ मैं जो ग्राइंड करने लगी थी अदरक लहसुन। तो अदरक को जो मैंने ना काट के ऐसे पहले छोटा छोटा करके तो इसमें डाल दिया था ग्राइंडर में, जग में। तो फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने इसमें फिर पहले इसको ग्राइंड किया अदरक को, और फिर लहसुन को मैंने ग्राइंड किया। और व्यूअर्स, काफ़ी दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि कुछ घर में परेशानियां, कुछ टेंशन, कुछ नज़र बद हासिद जो लोग हैं उनकी वजह से परेशानियां हमारे घर में हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब परेशानी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये है कि अभी भी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि हासिद जो लोग हैं ना पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के, मेरे और मेरे शोहर के, मेरे बच्चों के। हमारा घर ख़राब करने की फुल कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैंने सब कुछ दे दिया, घर घर से निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। मैंने घर दे दिया, सामान दे दिया, हर चीज़ दे दी, लेकिन अब मैं अपने शोहर को नहीं दूंगी उन लोगों को, और ना मैं अपने बच्चों का हक छीनने दूंगी। और मैं ऐसे बैठूंगी नहीं, क्योंकि मेरी आप लोग सब, मेरे व्यूअर्स जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले, मेरी आप पिछली जितनी भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। जून और जुलाई से मेरे शोहर जो है ना घर कभी आ रहे थे, कभी उधर रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे मैंने ये भी बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में नहीं मैं बताऊंगी। तो मेरे शौहर को जो वर्कलाया गया, भटकाया गया है, उसको कुछ ऐसा घोल के पिलाया गया है कि वो अपने बच्चों को नज़रअंदाज करे, अपनी बीवी से लड़े, अपनी बीवी का कहना ना माने और अपनी बीवी के कहने पे घर ना आए। तो मैंने जहाँ घर लिया हुआ थोड़ा सन्नाटा है, यहाँ थोड़ा वीराना, थोड़ी सोसाइटी जो है ना रात को थोड़ी वीरानी हो जाती है। लेकिन मुझे रात को डर लगता है, तो मैं ज़ाहिर है अपने शोहर को मैं घर बुलाती थी कि आ जाएं आप घर। तो शोहर ने अपने बच्चों पास नहीं आना, अपनी बीवी पास नहीं आना, तो कहाँ जाना है। तो उन लोगों ने मेरे शोहर को उधर बुला बुला के उसका इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि अब वो हमें जो है ना हमारे पास नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि कल वो आ गए। तो उन लोगों की चालें जो है ना वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। और यहाँ पे 10 मुहर्रम की जो है ना मैं न्याज़ बांटने लगी थी। यहाँ मैं अम्मी के घर चली गई थी, अदरक लहसुन मैंने ग्राइंड कर दिया था, और फिर हम अम्मी के घर चले गए थे, इसलिए कि मेरा शोहर तो घर आ नहीं रहा था। फिर बच्चे भी रात को डरते हैं, तो मैं भी डरती थी, तो इसलिए फिर हम अम्मी के घर चले जाते हैं। तो फिर अम्मी बांटने लगी थी चावल, तो मैंने भी हिस्सा डाल लिया। मैंने भी थोड़ा सा मैंने पैसे मिक्स कर लिए कि हम दोनों मिलके बांट लेते हैं। तो फिर ये यहाँ चने वाले चावल जो है अम्मी पका रही थी, और यहाँ पे जो है ना अम्मी बना रही थी, और साथ साथ मैं भी जो है ना बनाई जा रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी। और उन कम ज़रफ़ औरतों से मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की पहले भी मेरा घर ख़राब करने की, पहले भी आप लोगों ने मेरा घर तबाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुदा ने, अल्लाह ताला ने आप लोगों के मुंह पे जूता मारा कि मेरा घर बचा लिया हर दफ़ा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे ये था कि मेरे शौहर शायद किसी और औरत के पीछे लगे हैं, जो ऐसे कर रहे हैं, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, उनके घर रह रहे हैं। कि फिर ये था कि मुझे ये यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो अब फिर समझ आ गया कि कौन बंदा, कौन औरत, कौन फसाद की जड़ है। और मैंने फिर उन औरतों से डायरेक्ट बात की, उन औरतों को मैंने फ़ोन किया, वॉइस मैसेज किए, और उन औरतों ने आगे से बच्चों से गालियां निकलवाई मुझे। उन कम ज़रफ़ औरतों की खुद की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम खुद बात कर लें। अगर एक मैंने बात की, उन्होंने बच्चों से गालियां निकलवाई, अपने बेटों से गालियां निकलवाई मुझे, और
बस मैं ये कहना चाहती, और फिर उनको मेरे चैनल से जेलसी है, मेरे फ़ोन से जेलसी है, मेरे घर से जेलसी है, मेरे बच्चों से जेलसी है, मेरा शौहर जो मुझे खर्चा देता है उससे जेलसी है। वो औरत इसलिए उनको बुलाती थी कि ये सारा खर्चा मुझे दे, मैं इसके बच्चे पालूं, अपने बच्चे पालूं, और इसके बच्चे चाहे रोते रहें। वो इसलिए इस टेंशन में थी, मैंने इतने दिनों से टेंशन की वजह से व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ जी 5 किलो माशाल्लाह चावल मैं पका रही थी, तो पतीला जो है ना छोटा पड़ गया था, पतीला कम हो पड़ गया था, तो अचार भी बीच में डाला था, हर चीज़ डाली थी। माशाल्लाह इतने मज़े के चावल बने थे। और अल्लाह ताला से दुआ की, ये न्याज़ बांध के कि अल्लाह ताला बद बुलाओं को हमसे दूर कर दो। हमारे जो घर से नज़र लगा के बैठी हुई हैं बद किस्म की बलाएँ जो, इनको दूर कर दो हमसे, और मेरे शौहर से दूर कर दो इनको। मैंने सिर्फ़ ये दुआ मांगी, और मैंने उनका फितना, उनका फ़साद चलता, उनके तवीज़ धागे चलते हैं, उनका सारा कुछ जो है ना, उनके अमल चलते हैं। मैंने सिर्फ़ घर बैठी ने अल्लाह ताला से ये न्याज़ बांध के दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे शौहर को घर भेज दे, मेरे बच्चों के पास आ जाए मेरा शौहर, क्योंकि मेरे ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, 3 बेटियाँ हैं, तो मेरे शौहर अपने बच्चों को टाइम दे। और यहाँ ये मेरी भतीजी है, तो मैं काफ़ी दिन से इधर ही रह रही थी, अम्मी के घर ही। तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, तो उधर ही फिर मैं चली गई थी। यहाँ तक के बच्चों का स्कूल का पढ़ाई का हर्ज हो रहा था उन फसादी औरतों की वजह से। तो उन फसादी औरतों को ये कहना चाहूँगी कि अपना घर, अपने बच्चे देखो, मेरे शौहर पे नज़र ना लगाओ, और अपना आप संभालो। और अलीम तो अलीम बीच में बाजा बजाना शुरू हो गया। तो ये है कि बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना घर सँभालो, और मुझे मेरे हाल पे जीने दो, हमें जीने दो, मेरे बच्चों को जीने दो। अगर मेरा घर ख़राब करने की कोशिश की, तो फिर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं भी इनके घर ख़राब करके रहूँगी, क्योंकि कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका घर ख़राब हो जाए, उसका शौहर किसी और के हत्थे चढ़ जाए। तो वो औरतें, मैं चुप करके बैठी रहूँ, मैं फिर ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। उन्होंने बच्चों से गालियाँ निकलवाई, तो मैं कम ज़रफ़ औरत जो होती है वो ऐसे ही कर सकती है, कम ज़रफ़ लोग जो होते हैं वो ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि बस वो अपना आप सँभाल लें, हम पे ना नज़र लगाएँ, नहीं तो मुझे जहाँ भी किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं इनके भी घर ख़राब करूँगी। ओए! तो सॉरी, अलीम बीच में बाजा बजा रहा है। तो यहाँ पे हमने चावल जो है ना बाँट दिए थे, तो अम्मी के घर में हो रही थी सीलिंग, छतों को सीलिंग हो रही थी, तो इस वजह से ना खलारा जो है ना बहुत पड़ा हुआ था, गंद वगैरह जो पड़ा हुआ था, सामान इधर से इधर हुआ था। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं बच्चों को चावल जो बाँटते हुए भी ना मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना आप व्यूअर्स सपोर्ट करें मुझे, तो यही मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत किया, अपने स्टैंड लिया अपने शौहर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, और मैंने अपने शौहर के लिए किसी को कुछ कहा है भला बुरा, तो मैंने क्या गलत किया है। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।